सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 14 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, देखिए अभी हाल ही में यूएस ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव ये रशिया के टेनिस प्लेयर हैं और अभी इन्होंने सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को हरा करके 2021 के यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। याद रखना डेनियल मेदवेदेव का ये पहला ग्रैंड स्लैम है। देखो आपको पता है ना, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और ये हुआ यूएस ओपन। यहाँ पे आपका थोड़ा सा काम बढ़ गया है क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन शुरुआत के जो तीनों ग्रैंड स्लैम थे इसको किसने जीता था? मेन सिंगल टाइटल की बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। अगर यूएस ओपन भी ये जीत जाते तो आपको सिर्फ एक ही नाम याद करना था, लेकिन अब आपको 2 नाम याद करने होंगे, एक तो नोवाक जोकोविच का और एक डेनियल मेदवेदेव का। ये भी याद रखना किस देश के प्लेयर हैं ये रशिया के प्लेयर हैं डेनियल मेदवेदेव। अच्छा, ये तो बात हो गई पुरुषों की मेन सिंगल टाइटल की। अगर वुमेन सिंगल टाइटल में बात करेंगे तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर हैं। फ्रेंच ओपन जीता था बारबोरा क्राजिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की प्लेयर हैं। और विंबलडन ओपन जीता था एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। बाकी यूएस ओपन किसने जीता ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको पता चल गया है किसने जीता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अच्छा, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। यहां से क्या स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं आपके और क्या स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो देखो, एक तो पूछा जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। बाकी फ्रेंच ओपन ये होता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। ये जो फ्रेंच ओपन ना, इसी को रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखना। चलो आप तो ये बताइए किस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है? तो याद रखना राफेल नडाल को। और अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो विंबलडन ओपन है। और पिछले साल कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं खेला गया था, यानी कि कैंसिल कर दिया था कोरोना के कारण, तो वो यही है विंबलडन ओपन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं फिर अगला प्रश्न। देखिए अभी हाल ही में अगस्त महीने के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आंसर होगा जॉ रूट को। तो आपको पता है इस साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जिसमें हर महीने के लिए एक महिला को और एक पुरुष खिलाड़ी को चुना जाता है। तो अब अगस्त महीने की बात आ गई है कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये जो रूट को चुना गया है। ये किस देश के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और महिलाओं में बात करेंगे तो कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा एमियर रिचर्डसन को। ये आयरलैंड के प्लेयर हैं। ये हम बात कर रहे हैं अगस्त महीने की, और इससे पहले जनवरी से लेके जुलाई तक के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए एक बार मैं सारे नाम आपको रिवाइज करा देता हूं यहां पे, अगर याद है तो साथ बोलते हुए चलना। देखो जनवरी महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में चुना गया था ऋषभ पंत को, महिलाओं में चुना गया था साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल को। फरवरी महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में चुना गया था आर अश्विन को, महिलाओं में चुना गया था इंग्लैंड की टेमी बेमॉन्ट को। मार्च महीने की बात करते हैं तो पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार को चुना गया और महिलाओं में साउथ अफ्रीका की लिजेल ली को। फिर अप्रैल महीना आता है। अप्रैल महीने में पुरुषों में चुने गए थे पाकिस्तान के बाबर आजम और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली को। मई महीने में बात करेंगे तो पुरुषों में बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम चुने गए थे और महिलाओं में स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस चुनी गई थी। फिर जून महीने में पुरुषों में न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे चुने गए थे और महिलाओं में इंग्लैंड की साफी एक्लेस्टोन ये चुनी गई थी। जुलाई महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में बांग्लादेश की ऑलराउंडर शाकिब अल हसन चुने गए थे और महिलाओं में वेस्ट इंडीज की वुमेन्स टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर चुनी गई थी। और अभी अगस्त महीने का हम लोगों ने देख लिया है। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये एक नया अवार्ड शुरू हुआ है। देखो, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है और आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, इसलिए इसके आपकी क्विज बना करके आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जा चुकी है। हर महीने का जब भी ये नया नाम आता है तो वहां पे उसको अपडेट कर दिया जाता है। एक तो ये हो गया,
और एक जो फॉर्मूला 1 रेस होती है वो दोनों की क्विज आपको वहां पे मिल जाएगी और एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो अभी उत्तराखंड के रानीखेत में, रानीखेत से कुछ याद आ रहा है क्या? इस साल एक डिफेंस एक्सरसाइज हुआ था, डस्टलिक 2, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में रानीखेत में हुआ था। तो अभी उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। यहां पर फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध यानी कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना, ये प्राकृतिक परिवेश में देश की पहली ओपन एयर फर्नरी है। प्राकृतिक परिवेश में, ये आप याद रखना। मतलब हमने इसके लिए कोई आर्टिफिशियली तरीके से कोई छाया वगैरह, शेड वगैरह, टीन वगैरह लगा करके कुछ ऐसा नहीं किया है, ये प्राकृतिक रूप से है। यहाँ पे लगभग आपको 120 प्रकार के फर्न मिलेंगे। फर्न क्या है? तो ये एक बिना फूल वाला पौधा होता है। अब बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल आपको मिलेगी। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है और अभी नई इसकी ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री बने थे अभी पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर भी अभी नए बन गए हैं। उनका नाम क्या है? गुरमीत सिंह है। बेबी रानी मौर्य की जगह है ये। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि नारायण कोटि मंदिर कहां पर है, तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ये भी न्यूज में था, क्योंकि अभी इस मंदिर को धरोहर गोद ले यानी कि अडॉप्ट हेरिटेज परियोजना में शामिल किया गया था। अच्छा, आप तो ये बताइए कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहां पे किया गया? उत्तराखंड में। और उत्तर भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र कहां पे खोला गया? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहां पे बना? उत्तराखंड के रानीखेत में ही। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहां पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। और भारत का पहला मॉस गार्डन ये कहां पे विकसित किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। भारत का पहला लाइकिन पार्क ये कहां पे बना है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुंशियारी में। और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भी आंसर होगा उत्तराखंड। और इस एप्लीकेशन को किसने बनाया? आईआईटी रुड़की ने। यहीं पे ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। घरों की पहचान चेलिका नाम योजना शुरू हुई थी यहाँ पे। वात्सल्य योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और याद रखना, हरेला उत्सव ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। और एक हरेली त्योहार होता है, वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ये भी याद रखना। और उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। और भारत का सबसे ऊंचा डैम है आपका टिहरी डैम, वो भी आपको मिलेगा उत्तराखंड में। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। यही नेशनल पार्क पे मिलेगा, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो इसका पुराना नाम एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है हेली नेशनल पार्क। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व आपको 2 मिलेंगे, राजाजी टाइगर रिजर्व और ये हो गया जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए कि अभी हाल ही में याहू के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा जिम लेंजॉन को। तो वेब सर्विस प्रोवाइडर है याहू, और इसने जिम लेंजॉन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ये अभी तक डेटिंग एप्लीकेशन है टिंडर, उसके सीईओ के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब ये याहू के सीईओ बन गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, किसकी जगह ली है? गुरु गोवराप्पन की जगह ली है। बाकी क्रिस्टीन वर्मक ये अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी थी। जेनेट येलेन अमेरिका में पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी। और लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वित रक्षा मंत्री बने थे। देखो, याहू की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया, यूएस में। स्थापना होती है इसकी 1994 में। इसके फाउंडर थे कौन? जेरी यंग और डेविड फिलो। और आपके नए सीईओ बन गए जिम लेंजॉन। बढ़ते आगे। देखिए फिर अगला प्रश्न, किसने यूएस ओपन 2021 में महिला एकल वुमेन सिंगल का खिताब जीता है? तो आंसर होगा एम्मा राडुकानु ने। तो 18 वर्षीय हैं ये एम्मा राडुकानु। ये ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर है और अभी इन्होंने ही 2021 के यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। अच्छा, इन्होंने किनको हराया है? तो इन्होंने कनाडा की 19 वर्षीय लेइला फर्नांडीज को हराया है। और 44 साल यानी कि 44 ईयर में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली ये पहली ब्रिटिश महिला है। और बाकी ये तीनों नाम मैंने आपको यहां पे लिख दिए हैं जिन्होंने जीता था इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन,
फ्रेंच ओपन बारबोरा ने जीता था और विंबलडन ओपन एशले बार्टी ने जीता था। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। बाकी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सारी डिटेल में आपको बता चुका हूं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अजीज अखनूच। तो अभी मोरक्को के शाह मोहम्मद शष्टम ने अजीज अखनूच को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बाकी देखो, इस्माइल साबरी याकूब नाम आपने सुना होगा, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। नजीब मिकाती ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इसाक हरजोग इजराइल के प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, इजराइल के प्रधानमंत्री भी अभी नए बने थे। कौन? नेफ्टाली बेनेट उनका नाम है। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है। ये रहा मैप में मोरक्को। कैपिटल इसकी रबात है। मोरक्कन दिरहम इसकी करेंसी है और अब प्रधानमंत्री बन गए अजीज अखनोच। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार ये 11 सितंबर को मनाया गया है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ावा देना। और इस बार इसकी थीम है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। अच्छा, इसी से रिलेट करके आप याद रखो, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को। नेशनल डॉक्टर डे हम लोग ने कब मनाया था? 1 जुलाई को। और इंटरनेशनल मिडवाइफ डे भी याद रखो, वो होता है 5 मई को। और इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, आपको पता है जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन होता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आप खुद से रिवाइज करेंगे। कमेंट बॉक्स में टाइप करके देखिए इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद हैं या नहीं है। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी बैक टू द रूट्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा तमन्ना भाटिया ने। ये साउथ की एक्ट्रेस हैं, तमन्ना भाटिया इनका नाम है। और अभी इन्होंने अपनी बुक बैक टू द रूट्स को लॉन्च किया है। उन्होंने सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल कोच ल्यूक कोटिन्हो के साथ मिलकर के ये बुक को लिखा है। बाकी प्रियंका चोपड़ा ने भी एक बुक लिखी थी अनफिनिश्ड नाम से। नीना गुप्ता, इनकी अभी ऑटोबायोग्राफी आई थी सच कहूं तो नाम से। और करीना कपूर ने द प्रेगनेंसी बाइबल नाम की बुक लिखी थी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्री 2021 फॉर्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा डेनियल रिचार्डो ने। इस बार जो हमने पहला प्रश्न पढ़ा था कि यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो उनका नाम भी था डेनियल मेदवेदेव। और यहां पे भी नाम है डेनियल रिचार्डो। ये ऑस्ट्रेलियाई इतालवी हैं डेनियल रिचार्डो, और इन्होंने ही इटालियन ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस 2021 को जीत लिया है। ये मैकलॉरेन के ड्राइवर हैं और मैकलॉरेन की 9 साल में ये पहली जीत है। हर बार आपने नाम सुना होगा, ज्यादातर लुइस हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टैपेन ही जीतते हैं, लेकिन इस बार उनका एक्सीडेंट हो गया। टक्कर लगने के कारण वो गेम से बाहर हो गए थे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 2021 में जितनी भी आपकी फॉर्मूला 1 रेस है उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी क्विज आपकी बना करके अपलोड कर दी जा चुकी है क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। ये वाली रेस भी वहां पे अपडेट कर दी जाएगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने दैनिक वेतन भोगियों के लिए साथी कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आदित्य चोपड़ा ने। तो फिल्म निर्माता हैं ये आदित्य चोपड़ा, ये यश चोपड़ा के बेटे हैं। अभी इन्होंने कोविड-19 संकट के बीच में हिंदी फिल्म उद्योग के दैनिक वेतन भोगियों और उनके परिवार वालों की सहायता करने के लिए ये साथी कार्ड पहल शुरू की है। तो इस पहल के तहत होगा क्या? द यश चोपड़ा फाउंडेशन के द्वारा कामगारों को उनके स्वास्थ्य बीमा, उनके राशन का सामान के लिए, उनकी स्वास्थ्य जांच यानी कि हेल्थ चेकअप के लिए, उनके बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह, मतलब जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सब उपलब्ध कराए जाएंगे। तो याद रखना, दैनिक वेतन भोगियों के लिए साथी कार्ड किसने लॉन्च किया है? आदित्य चोपड़ा ने। अच्छा, एक प्रश्न मैं यहां से आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने साथ नाम से एक पहल शुरू की थी? चलो, ये तो होमवर्क प्रश्न बन गया आपका, ये तो आप ही को बताना है। हम बढ़ते हैं अभी आगे। बताइए, अभी हाल ही में कनाडा के बर्नबाई शहर ये किस दिन को गौरी लंकेश दिवस के रूप में मनाएगा? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। गौरी लंकेश, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये भारतीय पत्रकार थी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, जिनकी 4 साल पहले यानी कि 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अब उन्हीं की याद में कनाडा के बर्नबाई शहर में हर साल 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से यहां से पूछूंगा,
आपको बताना है पत्रकारिता के लिए गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। तो बताओ 2019 में जो पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार है किसे दिया गया था? तो याद रखना पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था। और इसी तरह से 2019 का पेन गौरी लंकेश अवार्ड भी है जो किसे दिया गया था? जम्मू कश्मीर के पत्रकार यूसुफ जमील को दिया गया था। तो ये दोनों नाम ध्यान रखना। वैसे 5 सितंबर को हम लोग नेशनल टीचर डे मनाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये भी होता है 5 सितंबर को। पढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में अजीज हाजिनी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आंसर होगा लेखक थे। तो जम्मू कश्मीर के प्रख्यात लेखक थे ये अजीज हाजिनी, जिनका भी निधन हो गया। ये कश्मीरी लेखक, कवि, आलोचक और आयोजक थे और इन्होंने जम्मू कश्मीर में कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के पहले सचिव के रूप में भी काम किया है। और उन्हें उनकी किताब तेज बाजार के लिए 2013 में और किताब आन खाने के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और अभी इनका निधन हो गया। देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो कितनी भाषाओं में दिया जाता है पहले तो ये बताओ? 24 भाषाओं में इस बार दिया गया है। तो आपको 3 भाषाओं का कम से कम याद रखना है, हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी का। हिंदी में अनामिका को मिला है उनकी कृति, उनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरीगाता के लिए। अंग्रेजी का मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए। और राजस्थानी भाषा में भंवर सिंह सामोर को मिला है संस्कृति री सनातन दीठ के लिए। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहां पर शेयर जरूर कर देना। और इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बना रहा हूं, तो उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी ऑडियो प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऑडियोज मिलते रहें। और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे क्विज अपलोड की जा चुकी है, वहीं पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।